नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने वाले ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। और तारे सितारे में हर रोज हम एक नए विषय की बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ बोल देते हैं लेकिन आप अपनी जुबान के पक्के नहीं रह पाते। इसकी वजह से कई बार आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि आप जब भी कोई बात कहते हैं और आपको लगता है कि आपने ये बात कह दी है और अब आप इस पर टिकेंगे, ये करके रहेंगे, पर आपसे वो हो ही नहीं पाता और आपकी जुबान जो है वो झूठी साबित हो जाती है। क्या इसका कारण आपकी कुंडली में छिपा है? इसी पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे आचार्य विनोद जी। लेकिन आज विनोद जी हम जिस पर बात कर रहे हैं, क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें बहुत यकीन किया जाता है, एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर ये अपना कमिटमेंट जो है वो निभा के रहेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे बोल तो देते हैं लेकिन कभी कायम नहीं रह पाते, झूठे साबित हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं होता क्या है। आपकी चंद्र कुंडली अगर पीड़ित है, जैसे आपकी लग्न कुंडली की होती है, लग्न कुंडली ग्रहण दोष लगा है, कालसर्प दोष लगा है या लग्नाधिपति का दोष लगा है, उसी तरीके से अगर आपकी चंद्र कुंडली पीड़ित है और चंद्र कुंडली के अंदर ग्रहण लगा है, सर्प दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, तो ऐसी अवस्थाएं आपके जीवन में आ जाती है। आप तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते होता क्या है। जब भाग्यहीनो भवे नरः, कई बार आप क्या देखते हैं कि आप करना चाहते हैं। देखिए, समझना होगा, दो स्थिति यहां पर होती है। एक स्थिति होती है कि आप दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि हाँ, हम आपका ये काम करा देंगे, ऐसा आपके साथ हो जाएगा। और एक इंसान सचमुच करना चाहता है, आप पूरी ताकत लगा देते हैं कि जिसको आपने कोई प्रॉमिस किया है या कुछ आप अपने दिल से करना चाहते हैं और आपकी चंद्र कुंडली के अंदर भाग्य भाव पीड़ित है। क्योंकि देखिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का योग अगर इसको देखा जाए तो लग्न कुंडली के अंदर मनुष्य के पंचम भाव के देखना चाहिए कि पांचवा भाव कितना मजबूत है, उसके जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का योग कितना बन रहा है। क्योंकि अगर आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, अपने जो आपने प्रॉमिस किया है या आपने जो वादा किया, अगर उसको आप निभा जाते हैं तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आपकी पत्रिका के अंदर आप क्या देखते हैं कि आप करना चाहते हैं और बहुत ताकत लगा देते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वह कार्य नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं से आपको अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन करना चाहिए, आपकी चंद्र कुंडली का विवेचन करना चाहिए कि चंद्र कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, चंद्र कुंडली के लग्न का स्वामी किस अवस्था के अंदर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, उनको मजबूत करिए, उनका अर्चन पूजन बंधन कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, हमारे द्वारा अगर किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं तो उसमें कोई रुकावट ना है। अपने लिए तो हर मनुष्य जी लेता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर अपनी चंद्र कुंडली का विवेचन करें। और चंद्र कुंडली में विशेष करके लग्न और पंचम को देखें कि लग्न के स्वामी है 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, पंचम के स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो आप ऐसी अवस्था देखेंगे, वादा आप कर लेंगे, दूसरे की परेशानी अपने सर पे तो आप लेके आ जाएंगे, लेकिन सफलता का योग नहीं बन पाएगा। तो बेहतर है कि अपनी पत्रिका का निदान करके आप कुछ वादा करें और भगवान, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय, अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी के लिए अगर, क्योंकि परमार्थ क्या है, अगर किसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है, क्योंकि करने वाले कोई और है, आपको सिर्फ माध्यम बनाया है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, अगर किसी के लिए आपने मुझे माध्यम बना दिया है, उसका कार्य तो आपको करना है, लेकिन जो मुझे माध्यम बनाया है उसके लिए अपने कर्म को अनुकूल कर लीजिए, अपने कर्मों को सही कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी आप, जिसको भी जो वादा करेंगे, जो आपके, क्योंकि इसको सचमुच देखा जाए तो आपकी पत्रिका में कितना परमार्थ लिखा है जी। आपके माध्यम से परमार्थ है या नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग होता नहीं भैया, क्योंकि नौधा भक्ति की चौथी भक्ति के अंदर भगवान ने परमार्थ बताए हैं। भक्ति क्या है? अगर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जलचर थलचर वनचर के जीवों पर आप दया करते हैं, क्योंकि देखिए
आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ये परमार्थ नहीं है। किसी जीव को आप बचा देते हैं ना, तो ये भी परमार्थ है मेरे भाई बहन। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में चंद्र कुंडली आपको देखना है कि चंद्र कुंडली में लग्न के जो स्वामी है और पंचम के जो स्वामी, इनकी स्थिति कैसी, अगर इनकी स्थिति अच्छी होगी ना, तो आप देखिएगा आप इतना परमार्थ करने वाले हैं, जिसको जो वादा आप करेंगे उसको पूरा करते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप कमिटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद आप अपने आप की भी नहीं सुन पाते हैं और वो वादा आप नहीं निभा पाते हैं। पर आपके साथ क्यों ऐसा होता है, आपके कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, ये आपको बताया आचार्य जी ने। लेकिन इन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, छाया हमारे साथ हैं चंद्रपुर से। छाया जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जय माता दी। मैं आपका कार्यक्रम कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपके कार्यक्रम से बहुत मार्गदर्शन मिलता है। जी धन्यवाद। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका नाम है वैष्णवी, 22 अगस्त 1998। हाँ जी, 1998। समय क्या है? समय 5:20 शाम को। 5:20 शाम को। जन्म स्थान? जन्मस्थान नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि ये अभी कंप्यूटर साइंस लिया है, इसमें इंजीनियरिंग कर रही है, तो इसका इंजीनियरिंग पूर्ण होगा कंप्लीट? इसका हर साल बैक रह रहा है, अभी फर्स्ट ईयर से जिसका अच्छी तरीके से नहीं हुआ, आगे में इंजीनियरिंग पूरा तरह से कंप्लीट कर पाएगी, इंजीनियर बन पाएगी, और इसका आगे का भविष्य कैसा होगा, इसकी लाइफ के बारे में वगैरह। जी जी बिल्कुल। ये कार्यक्रम अलग कैसा है, आपको लगता है कुछ ये कार्यक्रम अलग है? हेलो। हाँ लगता है ना, बहुत अलग है। जैसे आप बहुत सारी माहिती बताते हैं एक साथ में, जो जहाँ पर एकदम इतनी अच्छी तरीके से भी बताते हैं। जी जी बिल्कुल। आपके बेटे की पत्रिका में चंद्रमा ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसका आपने निदान लिया है? बिल्कुल। हमारे जो दर्शक है, देखिए हमारी कोशिश रहती है कि देखिए ज्योतिष का मतलब होता है गुरु। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में समस्या का, परेशानी का योग बना है, तभी हमारे किसी आचार्य के पास कोई भी जातक जाता है। आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी जो लग्न के स्वामी इनकी पत्रिका में है, शुक्र महाराज जी हैं। शुक्र इनकी पत्रिका में 7वें भाव में विराजमान है और बुध के साथ विराजमान है, तो लक्ष्मी नारायण योग इनकी पत्रिका में बना है। बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। गुरु स्वराशि के अंदर है, लेकिन गुरु जिस घर में बैठते हैं उसके फल को कमजोर करते हैं। आपको समझाना चाहते हैं, आपके बच्चे की पत्रिका में 2 दोष तो बहुत खतरनाक दोष लगे, उसका निदान सही समय के अंदर, क्योंकि बच्चे का दोष नहीं है। हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अपने बच्चे के ऊपर इतना ओवरलोड कर देते हैं कि बच्चा तनाव में चला जाता है। उसकी पीड़ा क्या, उसकी समस्या क्या, उसको समझना होगा मेरे भाई बहन। आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण दोनों लगा हुआ है और 7वें भाव से लगा हुआ है। वर्तमान में जो दशा चल रही है वह शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, तो इसके जीवन में अच्छी शिक्षा का योग, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का निदान करा दीजिए और साथ में इसको पन्ना पहना दीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में कम से कम 5 मोदक चढ़ाए, साथ में 108 दुर्बा चढ़ाए। ओम गंग गणपतये नमः। कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा हल्दी लगाकर मस्तक पर निकलें और श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए निकलें। विश्वास मानिए, इनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी। और वो तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉल न कर पा रहे हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो अपनी जानकारी साथ भेजिए। इसके अलावा आप सुझाव भी भेज सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, tare@marathi.tv पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। वंदना बोल रही हूँ कोल्हापुर से। जी वंदना जी, कहिए। आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसे ही भगवान हमें मिला है, ऐसा लगता है। अरे बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत आभार है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका बर्थ डेट है 15 नवंबर 1991। 15 नवंबर 1991। जी। समय क्या है? 11:55 सुबह के। 11:55। क्या जन्म स्थान कहाँ का है? स्थान कोडोली, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। कोल्हापुर। जी। मैं जानना चाहती हूँ, इसके नाम पे हमारे बहुत प्लॉट है, जी, जमीन है जी, लेकिन बिकते ही नहीं। जी। इसको कोई रत्न पहनना चाहिए क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं सबसे पहली चीज समझाना चाहता हूँ, आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है।
आपके बच्चे की पत्रिका में 10वें भाव में मंगल सूर्य का विराजमान होना, बुध आदित्य योग बनना, क्योंकि बुध